शेर एक ऐसा शख्स है जो मोहब्बत में हार मानना नहीं जानता, लेकिन अब उसके सामने सबसे बड़ी दीवार उसका अपना खून, उसका बाप रईस है। वही रईस जो इज्जत के नाम पर इंसानियत की गर्दन काटने को हमेशा तैयार रहता है। दूसरी तरफ फज्र, एक ऐसी लड़की जो दर्द से निखर कर निकली है। अब वो किसी की मोहब्बत में खो जाने वाली मासूम नहीं, बल्कि अपने फैसलों पर चलने वाली एक मजबूत और समझदार औरत है। शहर में अब उसने एक क्लिनिक शुरू किया है जहां वो टूटे हुए दिलों को समझती है, लेकिन खुद का दिल अभी भी शेर की धड़कनों से जुड़ा है। शेर जब भी फज्र से मिलने आता है, उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल होता है, क्या हम इस नफरत की दीवारों के पार भी जी सकते हैं? फज्र मुस्कुराकर कहती है, तुम्हारी मोहब्बत मुझे हर डर से आजाद कर देती है शेर, मगर तुम्हारे घर वालों की नफरत अब भी मेरा रास्ता रोकती है। रईस अब और भी खतरनाक हो चुका है। उसे लगता है कि शेर की ये मोहब्बत उसके खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला देगी। वो गुस्से में सुजात के पास जाता है और ताने मारता है, तेरी बेटी ने मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा लिया है। ये मोहब्बत नहीं, एक साजिश है हमारे खून को नीचा दिखाने की। सुजात, जो खुद अब तक गुनाह और पछतावे की चादर ओढ़े बैठा था, अब जवाब देता है, अगर मेरी बेटी की मोहब्बत तुम्हें खटकती है तो अपनी नफरत पर पर्दा डालो। तुम्हारा बेटा उस लड़की से मोहब्बत करता है जो जहर पीकर भी मुस्कुरा देना जानती है। शेर अब किसी समझौते के मूड में नहीं। वो रईस से साफ कहता है, अगर मोहब्बत गुनाह है तो मैं ये गुनाह हर जन्म में करूंगा। अगर इज्जत का मतलब जुल्म सहना है तो ऐसी इज्जत को ठोकर मारता हूं। लेकिन रईस अब चुप नहीं बैठता। वो सुजात की बेटी को बदनाम करने की एक नई साजिश रचता है। शहर में फज्र के खिलाफ अफवाहें उड़ाई जाती हैं। उसकी क्लिनिक पर छापा डलवाया जाता है ताकि उसे तोड़ा जा सके। फज्र डगमगाती है मगर गिरती नहीं। शेर उसके साथ खड़ा होता है और दोनों मिलकर उस हर ताने, हर जुल्म को जवाब देते हैं। मोहब्बत अब सिर्फ दिलों की बात नहीं रही, अब ये एक लड़ाई बन गई है, इज्जत और इंसानियत की लड़ाई। आखिर में शेर फज्र से कहता है, अगर तुम्हें पूरी दुनिया के खिलाफ भी खड़ा होना पड़े तो भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मोहब्बत की कसम, अब कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकेगा। तो अब सवाल यह है, क्या शेर की मोहब्बत रईस की नफरत पर जीत पाएगी? क्या फज्र अपने अतीत से निकलकर एक नई दुनिया बसा पाएगी? और क्या दोनों परिवारों की ये दुश्मनी कभी मोहब्बत में बदल सकेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।